Welcome back to our channel Japanese with Priki. I am Nikita and today we are learning something very important in Japanese. Numbers are used everywhere while telling your age, while shopping, dates, everything. Everything has numbers. So today we will start learning how to count in Japanese, and you all know the book we are referring here is Mina no Nihongo. So let's begin. And wait now you know what's let's begin in Japanese. So yes, hajimemashou. लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी लेसन हम जैसे इस वीडियो में पढ़ रहे हैं उसकी PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन चेक इट आउट. और इफ़ यू वांट तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो लेसन हमने आज पढ़ा है उसका एक टेस्ट पेपर भी हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. फिर इन द नेक्स्ट लेसन विल चेक द आंसर्स. सो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो नंबर्स को ही हम जापानीज़ में क्या बोलते हैं? सूजी. सू लॉन्ग साउंड है एंड जी, सूजी. दैट्स कॉल्ड नंबर्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि 1 से 9 तक, 1 से 10 तक नंबर्स कैसे काउंट होते हैं. फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 100, 200 ये सब हम कैसे काउंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 1 इची, इची. सेकेंड नी, नी. 3 सान, सान. 4 यॉन एंड शी. 4 को दोनों वेज में यूज़ करा जाता है. कुछ रीडिंग्स में इसको यॉन कहा जाता है, कुछ रीडिंग्स में इसको शी कहा जाता है. वो हम आगे आगे जैसे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा किस जगह पे हमें कौन सी रीडिंग यूज़ करनी है. सो 4 इज़ यॉन, शी. 5 गो, 6 रोकू. 7 शिची एंड नाना. जैसे 4 के लिए था वैसे 7 के लिए भी 2 रीडिंग्स होती हैं, शिची एंड नाना. ये भी डिपेंड करता है हम क्या पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से रीडिंग चेंज हो जाती है. 8 हाची. 9 क्यू. क्यू इज़ अ लॉन्ग साउंड, यू लॉन्ग साउंड है तो 9 इज़ क्यू. 10 जू. ये हमने 1 से 10 तक काउंटिंग पढ़ी कि ये कैसे यूज़ होती है. अब अगर हमें इसी में हम 10 ऐड करते जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 पढ़ा. 2 इज़ कॉल्ड नी इन जापानीज़, ओके. और हमने 10 भी पढ़ा. 10 इज़ कॉल्ड जू. अब अगर हम 2 + 10 कर दें तो 20 होता है इसमें. तो मतलब 20 बन जाएगा जापानीज़ में. तो 2 को हम बोलते हैं नी, 10 को हमने बोला जू. तो नी + जू, नीजू 20. ऐसे ही हम सब में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 3 को हम बोलते हैं सान, 10 को बोलते हैं जू, तो 30 हो जाएगा सान जू. 4 होता है यॉन, 10 होता है जू, यॉन जू 40. यहाँ पे हम 4 में यॉन वाली रीडिंग ही यूज़ करेंगे, शी यूज़ नहीं होता यहाँ पे. जहाँ शी यूज़ होगा, एक्सेप्शंस होंगे, वो हम आपको बताते चलेंगे. सो 40 इज़ यॉन जू. आपको अगर इतना समझ आया तो प्लीज़ 50 का आप बना के ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए 50 को क्या बोलेंगे जापानीज़ में. देन 60 कैसे बोलेंगे? 6 इज़ रोकू, 10 इज़ जू, तो रोकू जू 60. सेम गोज़ विद 70. 7 नाना, 10 जू, नाना जू 70. 8 is hachi, 10 is ju, hachi ju 80. 9 is q, 10 is ju, q ju 90. यही सेम चीज़ हम हंड्रेड्स में भी यूज़ करते हैं, थाउजेंड्स में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, हमें बस बेसिक जो 10, 100, 1000 है उसका वर्ड याद रखना है तो हमारे लास्ट वाले वर्ड्स बन जाते हैं. जैसे 10 था जू तो हमने सारे 20, 30, 40, 50, 60, 90 तक बना लिए. ऐसे ही हमें 100 क्या होता है? 100 इज़ नोन एज ह्याकू.
यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि ह्याकू और हायाकू दोनों डिफरेंट हैं। जैसे आपको लास्ट वीडियो में प्रियांशी ने समझाया था कि यहाँ पे हमें साउंड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम लॉन्ग बोल रहे हैं या शॉर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वही सेम अगर हम यहाँ पे हायाकू बोल देंगे तो हायाकू मीन्स फास्ट एंड ह्याकू मीन्स 100। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका ध्यान रखना है। 100 इज़ ह्याकू, ह्याकू। तो ऐसे ही हम टू के साथ यानी कि नी के साथ ह्याकू लगाएंगे, नी ह्याकू 200। अब इसमें एक्सेप्शन आएगा नेक्स्ट में, सान ह्याकू नहीं होगा, इट्स साम्ब्याकू, साम्ब्याकू, साम्ब्याकू। काफ़ी ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जापानीज़ में जिसमें साउंड चेंज हो जाती है, एकदम जैसे चल रहे हैं रूल्स के हिसाब से वैसे नहीं चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस अभी आपको आगे आएंगे। सो 300 इज़ नॉट सान ह्याकू, इट्स साम्ब्याकू। देन 400 इज़ योन ह्याकू। अगेन ये आपको समझ आ गया होगा, तो 500 का आप कमेंट्स में बताएंगे। 600 इज़ ऑल्सो एन एक्सेप्शन, इट्स नॉट रोकू ह्याकू, इट्स रोप्याकू, रोप्याकू। पी में यहाँ पे फास्ट साउंड आएगी, रोप्याकू, रोप्याकू नहीं, रोप्याकू। दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। देन 700 के लिए नाना ह्याकू, 7 + 100, नाना ह्याकू 700। 800 is also an exception, it's not hachi hyaku, it's happyaku, just like ropyaku, it's happyaku, fast sound है। Then 900 is क्यू ह्याकू, क्यू ह्याकू। सेम ऐसे ही हमें 1000 का भी होता है। 1000 को हम बोलते हैं सेन और इस सेन। अगर हम सिर्फ 1000 बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे इस सेन, इस सेन, सेन में फास्ट साउंड है। और जब हम 1000 किसी के साथ बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2000, 3000 लाइक दैट, तो हम सेन बोलेंगे बस। 1000 इस सेन, 2000 नी सेन, 3000 दैट्स एन एक्सेप्शन, सान जेन, सान सेन नहीं, सान जेन। 4000 योन सेन, 5000 अगेन आप कमेंट्स में बताइए। 6000 रोकू सेन, 7000 नाना सेन। हाँ, 7 में अभी हमारी नाना वाली रीडिंग ही यूज़ होगी, शिची यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो 7000 इज़ नाना सेन। 1000 इज़ अगेन एन एक्सेप्शन, इट्स हासेन, हासेन। इसमें हासेन में स जो है वो फास्ट साउंड है, हासेन। ये भी एक एक्सेप्शन था। 9000 सिंपल होगा हमारा क्यूसेन। सो यहाँ तक हमने समझा कि 1 to 10 काउंटिंग्स कैसे होती हैं, और फिर उसके साथ 10, 100 एंड 1000 को हम कैसे बोलते हैं, और उसी में 10, 20, 30 या 200, 300, 400 इन सबको हम कैसे बोलते हैं। तो हमने 1000 तक पढ़ लिया है, समझ लिया है वर्ड्स कैसे बनते हैं। अब मैं 1000 के बाद 10,000, 1 लाख इन सब का भी बता देती हूँ एक बार। आगे जैसे हमने पढ़ा कि 1000 को इसेन बोलते हैं, 100 को ह्याकू बोलते हैं, वैसे ही जब 1000 के आगे हम चले जाते हैं, फॉर लाइक 10,000, 1 लाख, तो हम इसका पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोलते हैं। जैसे ही हमारे 4 ज़ीरोज़ हो जाते हैं, मतलब 1000 तक हमारे 3 ज़ीरोज़ होते हैं, उसके बाद 4 ज़ीरोज़ जब हो जाते हैं तो हम मान लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बोलना है 10,000, तो 10,000 में क्या होगा, 1 + 4 ज़ीरोज़ होंगे, तो 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ आ गए, तो इसलिए 1 बोलने के बाद हम मान बोलेंगे। 1 को हम बोलते हैं इची, इची मान। अगर हमने बोला इची मान मतलब 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ हैं, दैट्स 10,000। अगर हमें बोलना है 1 लाख, तो 1 लाख में क्या होता है, 1 एंड देन 5 ज़ीरोज़, तो वो हो गया 10, 10 + 4 ज़ीरोज़, तो इसलिए हम उसको 10 को क्या बोलेंगे, जू, और 4 ज़ीरोज़ की जगह लग जाएगा मान, तो 1 लाख को हम बोलेंगे जू मान। तो शायद अब आपको समझ आएगा कि कितने वर्ड्स के बाद जब 4 ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो उसके बाद हम मान लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 के बाद 4 ज़ीरोज़ तो इची मान विच इज़ 10,000, 10 के बाद 4 ज़ीरोज़ दैट इज़ 1 लाख,
तो मतलब जूमान। 100 के बाद 4 zeros तो ह्याकुमान। लाइक अब हमें 1 करोड़ बोलना है, तो 1 करोड़ में क्या होगा, 1000 बोल सकते हैं हम नॉर्मल, जैसे हमने सीखा है 1000 के बाद 4 zeros होते हैं, तो इसेन मान, इसेन मान, दैट्स 1 करोड़। और ऐसे ही जब 4 की बजाय 8 zeros हैं हमारे पास, तो हम ओकू लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हम कैसे बोलेंगे, इची। इसके बाद इची के बाद, इची यानी 1 के बाद काउंट करेंगे तो 8 zeros हैं, तो इची ओकू, इची ओकू। ऐसे ही अगर हम 10 के बाद 8 zeros लगा देंगे, जू ओकू, जू ओकू। अब हमने ज़ीरोज़ वाले तो सारे सीख लिए। अगर हमें 11, 12, 13 ऐसे नंबर्स बोलने हो तो कैसे बोलेंगे, तो इसमें भी हमें ऐड ही करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 11 बोलना है, तो 11 कैसे बना है, 10 + 1 करके बना है। 10 में 1 + 11 होता है, तो हमें पहले बोलना है 10 फिर 1, तो 10 इज़ जू, 1 इज़ इची, जू इची, जू इची हो गया 11। सेम ऐसे ही हम 12 बोलेंगे। 12 कैसे बना है, 10 + 2, तो 10 को बोलेंगे जू, 2 को बोलेंगे नी, तो जूनी इज़ 12। आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा हो। नंबर्स थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट बाय प्रैक्टिस बहुत ईजी हो जाएगा। तो 13 को कैसे बोलेंगे, 10 + 3 जू प्लस सान, जू सान 13। 14 कैसे बोलेंगे, जू यॉन, जू प्लस यॉन, 10 + 4 जू यॉन 14। 15 अगेन आप कमेंट्स में बताइए, आपको समझ आ गया होगा अब तक। सेम ऐसे ही हम 20s 30s के भी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 को हम कैसे बोलेंगे, 20 + 3 है वो, तो 20 को हमने क्या पढ़ा था, 20 को हमने पढ़ा था 20 + 10 करके नीजू, तो वैसे ही 23 में भी ऐसे ही करेंगे, 20 + 3, 20 को बोलते हैं नीजू, 3 को बोलते हैं सान, तो ये हो गया नीजू सान। 46 ले लेते हैं एग्जाम्पल। 46 को कैसे बोलेंगे, 40 हमने पढ़ा था यॉनजू, तो यॉनजू 46 बोला था मैंने, हाँ 46 को हम कैसे बोलेंगे, 40 हो गया यॉनजू, 6 हो गया रोकू, तो यॉनजू रोकू। सो ऐसे ही हम कोई सा भी नंबर बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक शीट आपको प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस द आंसर्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो, सब समझ आ गया हो। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ कमेंट डाउन, वी विल आंसर। एंड PDF दोनों के लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, प्रैक्टिस शीट भी और जो हमने आज पढ़ा है उसके नोट्स वाली शीट भी हम प्रोवाइड कर देंगे। So that's it for this video. In the next video, Priyanshu will continue with more fun Japanese lessons. Thanks for watching. Mata ne!